जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम सुनेंगे जेठ मास कथा की 25वें अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। पिछले अध्याय की कथा में हमने सुना था कि राजा रुक्मांगद अपने पुत्र धर्मांगद को राज्य सौंप देते हैं और खुद प्रजा की रक्षा के लिए हाथों में धनुष लेकर वन की ओर निकल जाते हैं। वन में उन्हें वामदेव जी का आश्रम दिखाई पड़ता है। वहां पर राजा वामदेव जी के चरणों की सेवा करते हैं। वामदेव जी राजा की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे राजन, भगवान की आराधना से तुम धन्य हो गए हो और तुम्हारा दर्शन पाकर आज हम भी धन्य हो गए हैं। वामदेव जी की ऐसी बातें सुनकर राजा, जो स्वभाव से ही विनयी थे, अत्यंत नर्म होकर बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, आपसे क्षमा मांगता हूँ। हे भगवान, आप जैसा कहते हैं वैसा महान मैं नहीं हूँ। हे विप्रवर, आपके चरणों की धूल के भी बराबर मैं नहीं हूँ। इस जगत में देवता भी कभी ब्राह्मणों से बढ़कर नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर ही जीव की भगवान विष्णु में भक्ति होती है। तब वामदेव जी उनसे कहते हैं कि हे राजन, इस समय तुम मेरे घर पर आए हो, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, अतः बताओ मैं तुम्हें क्या दे दूं। हे राजन, इस भूतल पर जो सबको अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है और एकादशी के दिन डंका पीटकर प्रजा को भोजन करने से रोकता है, उसके लिए भला क्या नहीं दिया जा सकता। तब राजा ने हाथ जोड़कर विप्रवर वामदेव जी से कहा, हे ब्राह्मण, आपके युगल चरणों के दर्शन से मैंने सब कुछ पा लिया। मेरे मन में बहुत दिनों से एक संशय है, बस मैं उसी के विषय में आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप तो सब संदेह का निवारण करने वाले हैं। आप बताइए, मुझे किस सत्कर्म के फल से त्रिभुवन सुंदरी पत्नी प्राप्त हुई, जो सदा मुझे अपनी दृष्टि से कामदेव से भी अधिक सुंदर देखती है। परम सुंदरी देवी संध्यावली जहाँ जहाँ पैर रखती है, वहाँ वहाँ पृथ्वी छिपी हुई निधि प्रकाशित कर देती है। उसके अंगों पे बुढ़ापे का प्रवेश नहीं होता। हे मुनि श्रेष्ठ, वह सदा ही शरत काल के चंद्रमा की प्रभा के समान सुशोभित होती है। हे विप्रवर, बिना आग के भी वह षड्रस भोजन तैयार कर लेती है। यदि थोड़ी भी रसोई बनाती है तो उसमें करोड़ों मनुष्य भोजन कर सकते हैं। वह पतिव्रता, दानशीला और समस्त प्राणियों को सुख देने वाली है। हे ब्राह्मण, उसने सोते समय भी वाणी मात्र के द्वारा कभी मेरी अवहेलना नहीं की। उसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, वह सदा मेरी आज्ञा के पालन में तत्पर रहता है। हे द्विजश्रेष्ठ, ऐसा लगता है इस भूतल पर केवल मैं ही पुत्रवान हूँ, जिसका पुत्र पिता का भक्त है और गुणों के संग्रह में पिता से भी अधिक बढ़कर है। मैं भूमंडल में केवल एक द्वीप के स्वामी के रूप में प्रसिद्ध था, किंतु मेरा यह पुत्र मुझसे भी बढ़ गया। वह सातों द्वीपों की पृथ्वी का पालक है। युद्ध में उसने विपक्षी राजाओं को परास्त कर दिया। वह रूप संपत्ति से सुशोभित है। उसने सेनापति होकर 6 महीने तक युद्ध किया और शत्रु पक्ष के सैनिकों को जीतकर सबको अस्त्रहीन कर दिया। स्त्री राज्य में जाकर उसने वहां की स्त्रियों को युद्ध में जीता। उनमें से 8 सुंदरियों को लाकर मुझे समर्पित किया और उन सबको मात्र भाव से उसने बार बार मस्तक झुकाया। पृथ्वी पर जो जो दिव्य वस्त्र, दिव्य रत्न प्राप्त किए, वह सब लाकर मुझे दिए। हे ब्राह्मण, वह एक दिन में अनेक योजन विस्तृत समूची पृथ्वी को लांघकर रात को मेरे पैर में तेल की मालिश करने के लिए पुनः घर लौट आता है। आधी रात में मेरे शरीर की सेवा करके द्वार पर कवच धारण करके खड़ा हो जाता है और नींद से व्याकुल इंद्रियों वाले सेवकों को जगाता रहता है। हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा यह शरीर भी निरोगी रहता है। मुझे अत्यंत सुख प्राप्त है और घर में मेरी प्यारी पत्नी सदा मेरे अधीन रहती है। पृथ्वी पर सब लोग मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हैं। किस कर्म के प्रभाव से मुझे यह सुख मिला है? वह सत्कर्म इस जन्म का किया हुआ है या किसी दूसरे जन्म का? हे ब्राह्मण, आप अपनी बुद्धि से विचार कर मेरा पुण्य मुझे बताइए। मेरे शरीर में कोई रोग नहीं। मेरी पत्नी मेरे वश में रहने वाली है। घर में बहुत ऐश्वर्य है। भगवान के चरणों में मेरी भक्ति है। विद्वानों में मेरा आदर है और ब्राह्मणों को दान देने में मुझे शक्ति है। अतः मैं मानता हूँ कि यह सब किसी विशेष पुण्य कर्म का फल है। तब राजा का यह वचन सुनकर महाज्ञानी मुनीश्वर वामदेव जी ने कुछ क्षण तक विचार किया। फिर राजा के सुख सौभाग्य का कारण जानकर वे कहने लगे, हे महिपाल, तुम पूर्व जन्म में शूद्र जाति में उत्पन्न हुए। उस समय दरिद्रता और दुष्ट भार्या ने तुम्हारा बड़ा तिरस्कार किया। तुम्हारी स्त्री पर पुरुष का सेवन करती थी। हे राजन, तुम ऐसी स्त्री के साथ बहुत वर्षों तक निवास करते हुए
दुख से संतप्त होते रहे। एक समय किसी ब्राह्मण के संसर्ग से तुम तीर्थ यात्रा के लिए गए। सब तीर्थों में घूमकर ब्राह्मण की सेवा में तत्पर हो तुम पुण्यमयी मथुरापुरी में जा पहुंचे। हे महीपते, वहां ब्राह्मण देवता के संग से तुमने यमुना जी के सब तीर्थों में उत्तम विश्राम घाट नामक तीर्थ में स्नान करके भगवान वाराह के मंदिर में होती हुई पुराण की कथा को सुना। वहां हो रही वह पुराण कथा अशून्य शयन व्रत के विषय में थी। 4 पारण से अधिक जिसकी सिद्धि होती है, जिसका अनुष्ठान कर लेने पर मेघ के समान श्याम वर्ण देवेश्वर लक्ष्मी व्रता श्री जगन्नाथ जी, जो अशेष पाप राशि का नाश करने वाले हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। हे राजन, तुमने घर लौटकर वह पवित्र व्रत किया जो घर में परम अभ्युदय प्रदान करने वाला है। हे महीपते, श्रावण मास की द्वितीया को यह पुण्यमय व्रत ग्रहण करना चाहिए। इससे जन्म मृत्यु और जरा अवस्था का नाश होता है। हे पृथ्वीपते, इस व्रत में फल फूल धूप लाल चंदन शैया दान वस्त्र दान और ब्राह्मण भोजन के द्वारा लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। हे राजन, तुमने यह सब दुस्तर क्रम भी पूरा किया। महीपते, तुमने जो पहले के पुण्य के फलस्वरूप सारे सुख विस्तार से बताए हैं, वे इसी व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुए हैं। सुनो, जिसके ऊपर भगवान जगन्नाथ प्रसन्न न हो, उसके यहाँ वे सुख निश्चय ही नहीं हो सकते। हे राजेंद्र, इस जन्म में भी तुम एकादशी संयुक्त द्वादशी व्रत के द्वारा श्री हरि की पूजा करते हो। हे राजन, इससे तुम्हें निश्चित रूप से भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त होगा। तब राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, आपकी आज्ञा हो तो मैं मंदराचल पर्वत पर जाने को उत्सुक हूँ। राज्य शासन का भार अपने पुत्र के ऊपर छोड़कर अब मैं हल्का हो गया हूँ। अब मेरे कर्तव्य का पालन मेरा पुत्र करेगा। राजा की बातें सुनकर वामदेव जी बोले, हे राजन, पुत्र का यह महान कर्तव्य है कि वह सदा प्रेम पूर्वक पिता को कलेश से मुक्त करता रहे। जो मन वाणी और शरीर की शक्ति से सदा पिता की आज्ञा का पालन करता है, उसे प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। जो पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके गंगा स्नान के लिए जाता है, उस पुत्र की शुद्धि नहीं होती। यह वैदिक श्रुति का कथन है। हे भूपाल, तुम इच्छानुसार यात्रा करो, तुमने अपना सब कर्तव्य पूरा कर लिया है। मुनि के ऐसा कहने पर राजा रुक्मांगद घोड़े पर चढ़कर बहुत शीघ्र गति से चले, मानो साक्षात वायुदेव जा रहे हों। मार्ग में अनेकानेक पर्वत वन नदी सरोवर उपवन सभी दृश्यों को देखते हुए वे राजा रुक्मांगद थोड़े ही समय में श्वेतगिरी गंधमादन और महामेरु को लांघकर उत्तर कुरुवर्ष को देखते हुए मंदराचल पर्वत पर जा पहुंचे, जो सब ओर से स्वर्ण से आच्छादित था। वहां बहुत से निर्जर झर रहे थे। अनेकानेक कंदराएं उस पर्वत की शोभा बढ़ा रही थी। सहस्त्रों नदियों से पूर्ण मंदराचल गंगा जी के शुभ जल से प्रक्षुब्ध हो रहा था। यह सब देखकर राजा रुक्मांगद उस महापर्वत के समीप गए। वहां पर उन्होंने समस्त मृग आदि पशुओं और पक्षियों के समुदाय को एक संगीत की ध्वनि से खींचकर शीघ्रता पूर्वक एक ओर जाते हुए देखा। वह ध्वनि मोहिनी के मुख से निकले हुए संगीत की थी। उसको जाते हुए देखकर राजा रुक्मांगद स्वयं भी उन्हीं के साथ शीघ्रता से चल दिए। मोहिनी के मुख से निकले हुए संगीत की ध्वनि राजा के कान में पड़ी, जिससे मोहित होकर उन्होंने घोड़े को वहीं छोड़ दिया और पर्वतीय मार्ग को लांघते हुए वे क्षण भर में सहसा ही उसके पास पहुंच गए। तब उन्होंने देखा कि तपाए हुए स्वर्ण के समान कांति वाली एक दिव्य नारी पर्वत पर बैठी है, मानो गिरिजा नंदिनी पार्वती की रूप राशि उसके रूप में अभिव्यक्त हुई हो। उसे देखकर राजा उसके पास खड़े हो गए और मोहिनी के रूप को निहारने लगे। देखते ही देखते मोहित होकर वहीं पर गिर गए। तब मोहिनी ने वीणा को रख दिया और गाना बंद कर दिया। वह राजा के पास गई। मोहिनी संतप्त राजा रुक्मांगद से मधुर मनोरम वचनों में बोली, हे राजन, उठिए, मैं आपके वश में हूँ। क्यों मूर्छा से आप अपने शरीर को क्षीण कर रहे हैं? हे भूपाल, आप तो पृथ्वी के महान भार को तिनके के समान समझकर ढोते हैं, फिर आज आप मोहित क्यों हो रहे हैं? दृढ़ता से अपने आप को संभालिए। आप धीर हैं, वीर हैं, आपकी चेष्टाएं उदार पूर्वक हैं। हे राजराजेश्वर, यदि मेरे साथ अत्यंत मनोरम और मनोनुकूल क्रीड़ा करने की आपके मन में इच्छा हो रही है, तो मुझे धर्मयुक्त दान देकर अपनी दासी की भांति आप मेरा उपभोग करें। स्कंद जी कहते हैं कि मोहिनी के इस प्रकार कहने पर राजा रुक्मांगद ने आंखें खोल ली और वे गदगद कंठ से बोले, हे बाले, मैंने पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली बहुत सी रमणियों को देखा है, परंतु ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा
जैसा कि विष्णु मोहिनी रूप तुमने धारण किया है। हे वराननी, मैं तुम्हारे दर्शन मात्र से इतना मोहित हो गया हूँ कि मैं तुमसे बात तक नहीं कर सका और पृथ्वी पर गिर गया। मुझ पर कृपा करो, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा होगी वह मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं संपूर्ण पृथ्वी तुम्हारी सेवा में लगा दूंगा। इसके साथ ही कोष, खजाना, हाथी, घोड़े, मंत्री, नगर आदि सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए अपने आप को भी अर्पण कर दूंगा, फिर धन रत्न आदि की तो बात ही क्या है। अतः हे मोहिनी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। राजा के इस मधुर वचन को सुनकर मोहिनी ने मुस्कुराते हुए उन्हें उठाया और कहने लगी, हे वसुधापते, मैं आपसे पर्वतों सहित पृथ्वी नहीं मांगती। बस मेरी इतनी इच्छा है कि मैं समय पर जो कुछ कहूँ उसका निशंक होकर आप पालन करते रहें। यदि आपको यह शर्त स्वीकार है तो मैं निसंदेह आपकी सेवा करूंगी। मोहिनी की ऐसा शर्त रखने पर राजा ने क्या किया, हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।